Namaste, I am Sonali Gupta, 5th year law student at Deshbhakt University, Mandi Govindgarh, Punjab. Here I am presenting my topic, Article 39A. And first of all, I am really thankful to Law Issues Committee for providing me this opportunity to speak on this topic. So without any delay, let's get started. So मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगी ताकि आपके लिए ईजी हो समझना और मेरे लिए भी ईजी हो आपको समझाना. सो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39 के ए जो अंडर था, जो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन डाली गई थी कि वो फ्री लीगल एड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें ताकि जो है सिटीजन्स को जस्टिस मिल सके, वो जस्टिस को असेस कर सकें. सो दिस आर्टिकल वॉज एडिड अंडर द अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट इन 1976. सो जिसके अंडर ये स्टेट किया गया था कि जो स्टेट है शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड द फ्री लीगल एड बाय सूटेबल लेजिस्लेचर एंड स्कीम्स और इन एनी अदर वे. जिसके अंडर लेजिस्लेचर या स्कीम पहला हमारा यही था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. सो अंडर दिस आर्टिकल क्या थे, हमारे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल थे या डिसेबल पीपल थे उनको जस्टिस अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वो जस्टिस ले सकें. एंड जो रिच और पुअर का जो गैप था वो कम हुआ. इससे कॉम्प्लीमेंट किया आर्टिकल 39A ने आर्टिकल 14 और 21 को कॉम्प्लीमेंट किया और उन्हें और अपलिफ्टमेंट दी. एंड इसके तहत क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड राइट टू फेयर ट्रायल एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन. सो फर्दर लीगल फ्रेमवर्क, अब इसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क पहला यही था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. अब ये जो एक्ट बनाया गया था अनेक्ट करने के लिए इस आर्टिकल को, जिसके अंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नेशनल लेवल पे, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तालुक लीगल सर्विस कमेटीज़ जो तालुकाज में स्मॉल लेवल में बनाए गए ताकि सबको फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें. अब इसके लिए एलिजिबल ग्रुप कौन से थे, वुमेन थे, अपने वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, चिल्ड्रन हैं, SC/ST कम्युनिटीज़ हैं, जो विक्टिम ट्रैफिकिंग के वो हैं, एंड जिनका एनुअल इनकम 3 लाख से कम है वो हैं. अब इसके अंडर क्या था, नालसा ने लीगल क्लिनिक से प्रोवाइड की थी जिसके अंडर सब फ्री अपने लिए हेल्थ चेकअप करा सकते थे. लोक अदालत बनाए गए थे ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके. अब 2025 के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, नालसा ने हैविंग प्रोवाइडेड फ्री लीगल एड ओवर टू 15 मिलियन पीपल सिंस इंसेप्शन के टाइम से 15 मिलियन पीपल को अभी तक जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर दिया गया है. और एनुअली 5 मिलियन केसेस आते हैं अपने ये लोक अदालत के पास. इन सब के बावजूद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो ये अभी फेस कर रहे हैं, जिनमें से एक है अपना अंडर फंडिंग. बहुत कम फंडिंग हो, मतलब फंडिंग जितनी चाहिए उतने नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैक ऑफ मोटिवेशन आ रहा है लॉयर्स के लिए कि उनको काम डबल करना पड़ रहा है बट सैलरी उतनी ही है. और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रूरल जो अपने डिस्ट्रिक्ट DLSs हैं उन्हें बहुत पुअर है, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, जिसकी वजह से जो हिंड्रेंस आ रहा है. फर्दर है लैक ऑफ अवेयरनेस, जिनके लिए आर्टिकल स्पेशली बनाया गया है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, SC/ST कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें ही नहीं पता है कि हाँ ये वो फ्री लीगल एड ले सकते हैं, उनके पास अवेयरनेस अभी तक नहीं पहुँची है. जुडिशियल ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई है, बहुत ज़्यादा केसेस पाइल अप हो जा रहे हैं, कुछ कवर अप नहीं हो रहा है और ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है. क्वालिटी बहुत कम हो गई है, क्वालिटी ऑफ लीगल एड बहुत कम हो गई है. जो लॉयर्स के ऊपर बर्डन बढ़ गया है, टाइम 50 से 60 केसेस आ गए हैं तो उनके पास बर्डन बढ़ गया है, तो उनकी क्वालिटी बहुत कम हो गई है, वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं. सोशल बैरियर्स आ रहे हैं वुमेन के लिए, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रही हैं, वो अपने लिए जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं. दलित हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए जो लॉयर है वो खुद उनके लिए केसेस नहीं लेना चाहते कि हाँ ये लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं. उसके बाद ये कुछ केसेस हैं जो कंक्लूड करते हैं कि हाँ कैसे इसने टाइम टू टाइम अपलिफ्टमेंट की है. सो जो केसेस हैं, हुसैन खातून या स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट ऑफ खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एंड शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर केसेस सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये जो सारे के सारे केसेस हैं ये सिर्फ एक चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. जो ये वुमेन एंड चिल्ड्रन जो बहुत ज़्यादा टाइम से प्रिजन में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने सेंटेंस से भी डबल टाइम से वो प्रिजन में रह, जिनका उतना सेंटेंस बनता है उससे भी डबल टाइम से वो वहाँ पर रह रहे हैं. तो उनके लिए ये स्पेशली PN भगवती इन सब केसेस में, PN भगवती जो हमारे जस्टिस थे, उन्होंने इन सब केसेस में स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया, उनको डायरेक्ट किया है ताकि वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, मैंडेट कर सके ताकि इन्हें लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल सके और वो अपने लिए केस आगे लड़ सकें और अपने लिए जस्टिस प्रोवाइड कर सकें.
So all this was for about this act, and thank you so much.